हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाली क्लास में हमने थर्ड पोजीशन तक डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पोजीशन थी इन्फिनिटी एंड सी के बीच वाला और सी वाला, ये तीन पोजीशन हमने कंप्लीट कर ली थी। अब करते हैं हम आगे फोर वाली को डिस्कस। तो फोर वाली हमारी है क्या? पहले थी फर्स्ट वाली तो इन्फिनिटी पर थी, इन दोनों के बीच में, फिर थर्ड वाली है अब इन दोनों के बीच में, सी और एंड के बीच। जब वस्तु F और C के बीच if the object between focus and C center of curvature, center of curvature C। अब यहाँ पर इसके बारे में करेंगे चर्चा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर बनाते हैं, कॉन्केव मिरर। हमारे पास ये कॉन्केव मिरर हो गया जिसका मिड पॉइंट हो गया P और ये हो गया MN। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हो गया हमारे पास F और ये हो गया C, और ये बाकी जो बचा ये हो गया इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में लेना है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लो। इस ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं A एंड B। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रे आती है वो हमेशा कहाँ से निकलती है? इसके फोकस से निकलेगी हमेशा, ये हमें पता है। तो हम बना लेते हैं इस तरीके से कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से निकलेगी? इसके हमेशा फोकस से ही यहाँ पर निकलेगी, तो रेडी हो जाएगी। आप स्केल से बनाना, स्केल से बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। अब हमें इमेज ऑब्टेन करने के लिए एक रे और बनानी पड़ेगी जो कहां से आएगी? इसके फोकस से आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आए और इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल रे हो जाएगी, सीधी बनाओ इसको। तो हमारे पास ये आई है ऑब्जेक्ट, सॉरी इसकी इमेज आएगी जिसका नाम है A' और ये B'। जब आप इसको स्केल से बनाओगे और फर्स्ट वाली जो वीडियो देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, वो आपको उससे वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले इनकी स्थिति में, इनकी पोजिशन के बारे में। सबसे पहले पोजिशन ऑफ इमेज, साइज, और थर्ड वाला हो जाएगा इसका नेचर। ये इसकी स्थिति, आकार और इसका स्वरूप। अगर हम स्थिति पर देखें तो स्थिति देखो कहां बन रही है? सी के बिल्कुल पीछे बन रही है, तो आप लिख बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी के पीछे या सी से दूर। आकार हम देखें तो आकार हमें दिख रहा होगा ये छोटा हो, क्या है? बड़ा दिख रहा है। इसकी इमेज तो हम लिख देंगे यहाँ पर लार्ज या एनलार्ज लिख दो, सॉरी लार्ज लिख दो, एनलार्ज लिख दो, ठीक है। बिंदु से बड़ा। थर्ड वाला इसका जो स्वरूप होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे ही बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो कैसा बनेगा?
रियल, और रियल के साथ एक वर्ड क्या आता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा वर्ड, वास्तविक और उल्टा वाले, तो हमारे पास ये होगी। ये 4th वाली पोजीशन है जो हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं 5 वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब कहां पर आ गए हम, एफ और सी के बीच में आ गए। अब कहां पर आएंगे, इसकी फोकस एफ पर आएंगे, 5 वाली पोजीशन में एफ पर आएंगे डायरेक्ट से। चलो 5 वाले करते हैं डिस्कस। जो वस्तु या बिंब फोकस एफ पर हो, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस कैपिटल एफ, यहां पर हम ड्रॉ कर दें मिरर, ये हमारे पास हो गया एम एन, ये इसका मिड पॉइंट हो गया पी, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल दृष्टि जाती है हमेशा। ये हमारे पास हो गया इसका फोकस, ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट फिगर। तो हमें सेंटर किससे काम है, अभी एफ से काम है। तो यहाँ पर एफ के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लो सबसे पहले, ये एफ ले लिया हमने ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए एंड बी। अब हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो समांतर किरण आएगी वो हमेशा कहां से निकलेगी, इसके फोकस एफ से ही निकलेगी। तो हमें इसको एफ से ही निकाल देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई। अब ये वाली जिसका यूज करेंगे तिर्यक किरण का, जिसका नाम है ऑब्लिक रे, जो पी बिंदु पर आएगी, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर निकाल दो इसको इस तरीके से। ये तिरछी क्यों बनाएगी थोड़ी सी अभी मैं बताऊंगा बाद में, या पहले इसको सही कैसे बना काट। अब एक और रे निकाली हमें, जो हमारे पास कौन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस साइड पे निकाल सकते हैं, लेकिन इस साइड से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इस साइड है, और ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी से यहाँ पर रे निकलेगी। तो इसको रे को पहले मैं डेटेज करके बनाता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। आपके पास स्केल है, आप स्केल से बनाना, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो वापस से उसी डायरेक्शन में वापस से रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे पास ये तीन रे होगी। तो फर्स्ट रे का किसका यूज किया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस वाला, नॉर्मल रे और ऑब्लिक रे का यूज किया है। इन तीनों में यूज करके हमने यहाँ पर हमने क्या करते हैं, इसका इमेज कर। अब देखो इन रे को देखो इस साइड से, तो रे कहीं पर मिलेगी क्या, ये रे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी पोजीशन होगी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, मतलब अनंत होगी। तो यहाँ पर हम पोजीशन की बात करें तो लिख देंगे एट इंफिनिटी, अनंत पर, अनंत पर। आकार देख लें तो ये क्या बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है। बिंब से बहुत बड़ा, यहाँ पे लिख दो बस, बहुत बड़ा लिख दो, बहुत बड़ा। नेचर वही रियल, और रियल के साथ आप जानते हो क्या आएगा, इन्वर्टेड। वेरी गुड, वास्तविक और उल्टा, ये बड़ा था, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। तो हमारी ये 5 वाली पोजीशन